और हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर आलोक राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी के। सर बहुत बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर आपका। नमस्ते मैडम, थैंक यू वेरी मच। सर पहला सवाल ये कि ऑलमोस्ट 1.25 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस महामारी में, और पढ़ाई जो है वो ज्यादातर ऑनलाइन होकर रह गई है। बीच में थोड़ा सा पढ़ाई शुरू भी हुई, क्लासेस लगी भी, लेकिन एक बार फिर से ऑनलाइन मोड पर आ गए हैं। तो क्या सिलेबस के लिहाज से, पढ़ाई के लिहाज से लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस पूरा हो गया है? क्या चुनौतियां आपके सामने हैं? ऑड सेमेस्टर के तो हमारे एग्जामिनेशंस भी हो गए। इवन सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के लिए क्या मोडालिटीज़ होंगी, ये वी आर वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शंस दैट टू कम फ्रॉम गवर्नमेंट। इसी के साथ साथ ऑनलाइन ही नहीं, बीच में कुछ महीनों के लिए हमारी यूनिवर्सिटी खुली थी, तो इसमें हम लोगों ने वो फ्लिप क्लास मॉडल और ब्लेंडेड लर्निंग दोनों को साइमल्टेनियसली इम्प्लेस किया था, जिसमें फ्लिप क्लास मॉडल में कई डिपार्टमेंट्स डिपेंडिंग ऑन दी किस सब्जेक्ट कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट थी, तो इसके आधार पर हम लोगों ने ये तय किया कि कुछ विषयों में क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं और क्वेरी रेजोल्यूशन के लिए बच्चा डिपार्टमेंट में आ सकता है। कुछ विभागों के अंदर कुछ क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, जैसे साइंस के लिए खासकर प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन फिजिकल हो रहे थे और क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी। तो वो ब्लेंडेड क्लास मॉडल एज वेल एज फ्लिप क्लास मॉडल दोनों हम अपने विश्वविद्यालय में इन प्लेस किए हुए थे। इसके साथ ही साथ हम लोग शायद ऑनलाइन सिस्टम को लीवरेज करने वाली वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री बने, जब हमने अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम स्लेट, विच इज स्ट्रेटेजिक लर्निंग एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन, शुरू किया। ये हमारा अपना इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्लास भी ले सकते हैं, क्लास खत्म होती है तो ऑटोमेटिक अटेंडेंस भी आ जाती है, आप टेस्ट भी ले सकते हैं, वीडियो लेक्चर ले सकते हैं, वाइट बोर्ड का भी प्रोविज़न है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर। इसी बीच में हम लोगों ने अपना वेबसाइट भी रीफर्बिश किया और करीब 1 साल में हमारे पास 3 करोड़ का हिट था हमारे वेबसाइट पे, जिसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे प्लेस किया। इनिशियली हम लोगों ने अपने लेक्चर्स वेबसाइट पे डाले, उसके बाद हर डिपार्टमेंट ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन कि हमारा यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी है और उसका बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ऑनलाइन को लीवरेज करने के लिए जो भी हमारी क्लास होती है उसकी वीकली रिपोर्ट हमारे डीन एकेडमिक्स के पास आ जाती है, और जहाँ जो भी बाधाएं आ रही हैं उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी भी है जो उसको रिड्रेस करती रहती है। तो ऑनलाइन क्लासेस एज वेल एज फ्लिप एंड ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल दोनों को हम इन प्लेस किए हुए हैं अपने विश्वविद्यालय में। साइंस सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपने भी इसका जिक्र किया, तो लेबोरेटरी बहुत ज़रूरी हो जाती है, प्रैक्टिकल्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स आते भी हैं तो कैसे आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की और किस तरह ध्यान रखा, इन्फेक्शन ना फैले, लैब अटेंडेंट भी हों, कुछ गाइडेंस के लिए टीचर्स भी हों, स्टूडेंट्स भी पहुंचे? इसका एक हमारे सक्सेस रेट का छोटा उदाहरण तो यही है कि हम लोगों ने सबसे पहले साइंस में यानी नवंबर 2020 में अपने प्रैक्टिकल साइंस में पीजी और पीएचडी के बच्चों को परमिट किया था, जबकि मुझे लगता है देश के ज़्यादातर विश्वविद्यालय उस समय बंद की स्थिति में थे, और कोई अनटूवर्ड हैपनिंग नहीं हुई और कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई। न सिर्फ वो, बिकॉज हमको एक बड़ा एक्सपीरियंस ये रहा कि हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान का पहला सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएड एंट्रेंस 2020 जो अगस्त में कराया था, वो पहला एग्जामिनेशन था पूरे इंडिया का, जिसमें विच वेंट ऑफ वेरी वेरी सक्सेसफुली। तो हमारे पास वो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, किस तरह से सैनिटाइजेशन, किस तरह से दूसरे इश्यूज़ को एड्रेस करना है, इसका एक एक्सपीरियंस रहा, जो मुझे लगता है जब हम लोगों ने क्लासेस खोली थी तो भी उसका लाभ मिला हमको। बीएड एग्जाम की आपने बात की, मुझे याद आ रहा है कि बहुत हद तक सवाल भी उठे थे जब भी कंडक्ट कराने जा रहे थे स्टेट्स पर। इसके लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाए गए कि बीएड का एग्जाम देने के लिए लाखों स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी जान को क्यों खतरे में डाला जा रहा है। तो कितना दबाव आपके ऊपर था जब हर तरफ से सवाल उठ रहे थे, एग्जाम कराना भी है, आगे क्लासेस भी शुरू करनी है, कैसे मैनेज किया ये सब कुछ? ये एक बड़ा विषय है। मनोवैज्ञानिक दबाव तो रहता है जब थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू मास मीडिया बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर होता है कि इससे कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरा बहुत डीप सेंस ऑफ अप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड है उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हु हैपन्स टू बी हायर एजुकेशन मिनिस्टर एज वेल। उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल पूरी शिद्दत से अपना आगे बढ़िए और जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है उसको बताइए
और पूरा का पूरा सिस्टम, स्टेट का सिस्टम, वो उन्होंने हमारे डिस्पोजल पे छोड़ा हुआ था कि जिस भी तरह की ज़रूरत हो। और मुझे लगता है उसका एक बड़ा लाभ ये हुआ कि उसके बाद जेई नीट जब गवर्नमेंट ने कराए अलग अलग एग्ज़ाम्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो हमारे ही इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को साइट किया था। सर, एक बार फिर से हम उसी दौर में आ खड़े हुए हैं। आप लोगों ने ऐसे समय में रिस्क लिया या इनिशिएटिव लिया जिस समय को माना जा रहा था बाकी यूनिवर्सिटीज बच रही थी कि एंट्रेंस ना कराए जाए, राज्य सरकारें इस तरह का फैसला ले रही थी। दूसरे राज्यों में हमने देखा कि अभी संभल के ही चला जाए। आपने बीएड, नीट और जेई जैसे एंट्रेंस एग्जाम कराए। तो आज के दौर में आपको लगता है कि अब जो 12th से बच्चे प्रमोट होकर आएंगे, फर्स्ट ईयर में उनको एडमिशन देने के लिए यदि किसी सब्जेक्ट में एंट्रेंस रखना हो तो आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हमने तो बहुत ओपनली डिक्लेयर किया हुआ है। हमारा मोस्ट लाइकली सब कुछ सामान्य रहा तो हम जुलाई मिड के आसपास अपना पीएचडी एंट्रेंस शुरू कर रहे हैं और पहली बार शायद लखनऊ विश्वविद्यालय ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने जा रहा है एट मोर देन 1 सेंटर्स। अभी तक हम लखनऊ में ही कराते थे, तो इस बार हम दिल्ली और ईस्टर्न यूपी ऐसे कुछ और सेंटर्स भी बनाने जा रहे हैं ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि चूँकि एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के, तो एक कोई एवरेजिंग होगी उनके मार्क्स की। तो मुझे लगता है एंट्रेंस के थ्रू बच्चे को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है। जो अच्छा बच्चा है वो अच्छे इंस्टीट्यूशन में दाखिला ले सके। इस चीज़ को भी लीवरेज करने के लिए, ताकि हमारे पास अच्छे बच्चे आ सकें, हम एंट्रेंस का अभी तक एज ऑन डेट यही हम लोगों ने प्लान किया हुआ है और हमारी सारी प्रिपरेशन इसी दिशा में है। और मैं एक चीज़ और शेयर करूं कि इस बार एंट्रेंस के हमारे फॉर्म्स में सेल ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा की हो गई है। 50% से ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर चुके, मतलब फॉर्म खरीद चुके हैं एडमिशन के लिए। ईयर ऑन ईयर पिछले साल की इसी ड्यूरेशन में इस साल हमारे 50% से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया हमारे एडमिशन्स के लिए। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की सर बात करें तो 12 से पास आउट होने के बाद मुझे लगता है कि इस बार यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि एवरेज मार्क्स पर सभी पास होकर आ रहे हैं। वरना पहले स्थिति क्लियर होती थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड होता था, उतने ही बच्चे अप्लाई करते थे। तो इस बार संख्या ज़्यादा होगी, तो अगर एंट्रेंस कराना पड़ेगा तो कैसे मैनेज करेंगे? मुमकिन है लाखों की संख्या में बच्चे आए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में हर कोई एडमिशन चाहता है। मैडम, मैंने जैसे कहा कि हमको एक एक्सपीरियंस है, पिछली साल ही 4.5 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन और देश का पहला एग्जामिनेशन हम लोगों ने कराया था फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और जितने भी कोविड प्रोटोकॉल के इश्यूज़ थे, और जो बहुत सक्सेसफुल रहा। आपने उसका बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिला। तो मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस हमारे काम आना चाहिए। सर, जाते जाते बस एक अंतिम सवाल ये कि क्योंकि कुछ क्लासेस कंडक्ट भी हुई हैं यूनिवर्सिटीज़ में, आके लैब में बच्चे आ रहे थे, तो कोई आंकड़ा, कोई डेटा आपके पास है जो आप शेयर करना चाहेंगे कि कितने बच्चे पॉजिटिव हुए या कितने टीचर्स संक्रमित हुए? संक्रमित तो मुझे लगता है काफ़ी हुए। बच्चों के रिकॉर्ड्स तो मिलना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज जैसे ही ये स्थिति होली के बाद से जो बच्चे गए तो फिर वापस नहीं आए अभी तक। और ज़्यादा एब्रप्ट हाइक इन दी नंबर्स वो अप्रैल के मंथ में ज़्यादा रहा, अप्रैल मई के मंथ में। इसलिए बच्चों के डेटा तो नहीं, लेकिन हमारे टीचर्स में 2 कैजुअल्टी हुई और हमारे पास करीब 500 के आसपास की टीचर स्ट्रेंथ थे और 2 कैजुअल्टी हुई। एंड हम उनको बहुत श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और बहुत सारा दुख उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। 2 टीचर्स और 5 नॉन टीचिंग स्टाफ की कैजुअल्टी हमारे यूनिवर्सिटी में हुई। बहुत शुक्रिया सर एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए, और आपने तमाम बातें रखी। पिछले साल भी जब पहली वेव आई थी तो चैलेंजेस के बीच में बड़े एग्जाम कंडक्ट कराने की बात हो और मौजूदा स्थिति में भी ऐसे एग्जाम कंडक्ट कराने पड़े, तो उसके लिए आपका जो हौसला है या जो पूरी तरह से आप कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, उसी के साथ हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए।